बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ, मैं कहती हूँ उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे जो भी खाएंगे। इतने क्रिस्पी, इतने ये टेस्टी जो है ना, वो मैंने पकोड़े बनाए हैं बैंगन के, बहुत ही डिलीशियस, बेतहाशा डिलीशियस। जब भी दिल करे इसको फटाफट से बना ले, ठीक है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सबसे पहले जी मैंने एग प्लांट लिया है। इनको जी मैंने गोल काट लिया, आप चाहें तो लंबे भी काट सकते हैं। बिल्कुल ना मोटा और ना पतला, बिल्कुल दरमियानी साइज़ का इन्हें काटेंगे। फिर जी इन्हें ठंडे पानी में डिप करेंगे, निकालेंगे 2-3 मरतबा ताकि ये काले ना हो। 1 टेबल स्पून जो है वो, सॉरी मैंने टी स्पून जो है वो भर के मिर्चों का इसमें डाला था, मुझे कम लगी, मैंने फिर आधी जो टी स्पून है और भर के इसमें डाल लिया था। 1 टेबल स्पून ये पूरा जो है नमक का इसके ऊपर डालना है। अगर आप को नमक कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, अपने टेस्ट के हिसाब से हर चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें कम रख दें, बड़ों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी मिर्चें जो हैं उन्हें स्पाइसी कर लें। अच्छी तरह से हाथों से दोनों साइडों पे नमक और मिर्च का मसाज करना है इन्हें अच्छी तरह से लगानी है। लगाने के बाद इन्हें रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसका बैटर तैयार करते हैं। सबसे पहले जी मैंने ज़ीरा लिया, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने नमक लिया है। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने जो है वो लाल मिर्च ली है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो मेरे पास मैंने एग प्लांट बनाए हैं, यानी बैंगन को रखा है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते थे। इसके बाद जी बेसन के मैंने 4 टेबल स्पून भर के लिए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है और पानी जो है वो साथ साथ डाल के इसका बैटर तैयार करना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। बैटर जो है वो आपका ये इतना थिक होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा पतला या मोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा पतला होगा तो जो हमने बैंगन काटे हैं उसके ऊपर ये चिपकेगा नहीं। अगर ज़्यादा मोटा होगा तो बैंगन अंदर से कच्चा रहेगा। तो ज़्यादा इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो है, चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला। 1 टी स्पून जो है वो भर के अच्छी तरह से मिक्स किया। अब जी इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बैंगन, ठीक है। उसका एक पीस जो है पहले दोनों साइडों पे इसको अच्छी तरह से लगाएंगे। इस बैटर को लगाने के बाद जो है मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल को इतना गर्म करना है कि ऑयल जो है वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा गर्म है? या तो आप थोड़ा सा जो बैटर है वो इसमें डाल के देख रहे हैं। अभी ये मुझे बबल्स नज़र आ रहे हैं तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो बैटर है वो डाल के देखा है, तो मुझे लग रहा है कि अभी टाइम है इसे। जितना ये अच्छा ऑयल तैयार होगा, एक तो वो नीचे पैंदे में बैठेंगे नहीं। अब ये मुझे यहाँ पे सही लग रहा था कि ये तैयार हो चुका है ऑयल ना इस फ्राई करने के लिए। जी बैंगन इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद जी अब मैं इसकी दोनों साइड जो है ना इनको पलट लूँगी ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाए। एक साइड अच्छी तरह से इसकी गोल्डन ब्राउन करनी है। ये देखिए जी अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी, दोनों साइडों से पकाएंगे। पकाने के बाद जी हम इसे सर्व करेंगे चटनी के साथ, रायते के साथ। जब दिल चाहे इसे बना सकते हैं आप। इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कमेंट में मुझे भी ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।